My dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit, and my dear students, welcome to the second lecture of revision of quantum mechanics BSc थर्ड ईयर my dear students. ठीक है, तो BSc थर्ड ईयर के हम क्वांटम मैकेनिक्स के सेकेंड लेक्चर ऑफ रिवीजन में आ चुके हैं my dear students, और आज हम देखेंगे, पहले तो हम बता देते हैं कि कल हमने क्वांटम मैकेनिक्स के, ठीक है, हमने कल क्वांटम मैकेनिक्स के डेफिनेशन से लेकर उसके रिवीजन लिमिटेशन, जो क्लासिकल का मैकेनिक्स का जो लिमिटेशन था वहां से लेकर हमने कल टोटल डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट तक बात की थी। कहां तक? डी ब्रोगली तक बात की थी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां तक हमने देखा था कि कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो क्या कर रही है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके पास एक वेलोसिटी होगी, उसका एक वेव फंक्शन होगा, ठीक है, एक वेलोसिटी होगी, इसका मास यम होगा, ठीक है, जिसे हमने कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो यहां तक हमने इस बात को क्लियर किया था। ठीक है, अब हमने कहा था कि ये क्या है, हाइपोथेसिस है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या है, हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस है। जितनी भी चीजें हमने कल पढ़ी थी वो क्या थी, हाइपोथेसिस थी माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि अगर हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना हो कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें जो वेव फंक्शन का होने का जो हमारा डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट कहता है वो दरअसल क्या सही है या नहीं। ठीक है, यानी कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डी ब्रोगली ने जिस लैम्डा को वेरीफाई किया था, हमें इस लैम्डा की वैल्यू को साइन करना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, यानी कि लैम्डा की किन्हीं दो वैल्यूज को इक्वल साबित करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं कि जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट है वो सही है। और कैसे करना पड़ेगा, मैथमेटिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसी चीज को, ठीक है, इसी चीज को किसने करके दिखाया, तो माय डियर स्टूडेंट्स हमने कहा था कल हम क्या पढ़ाएंगे, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो किसने करके दिखाया था माय डियर स्टूडेंट्स, इसी बात से क्लियर हो गया, करके दिखाया था डेविएशन और जर्मन में। ठीक है, किसने, डेविएशन एंड जर्मर। ठीक है, रिवीजन है तो बातों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब समझिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, एक ले लीजिए बैटरी कोई, ठीक है, एक कोई बैटरी, ठीक है, क्या बनाना समझ रहे हो, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपने क्या किया, बना लिया। ठीक, अब इसके साथ हमने क्या किया माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम जा रही है, क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की बीम जा रही है, तो इसको सीधा भेजने के लिए एक बाईपास बनाते हैं, ये हो गया उसका बाईपास माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका बाईपास। अब ये क्या करेगा, किसी निडल से टकराएगा, तो यहां पे एक निडल रखते हैं जिसका नाम है निकल क्रिस्टल। हमने इसे आपको लेक्चर में समझाया था, ठीक है, इसलिए ज्यादा डीप नहीं जा रहे, इसका नाम है निकल क्रिस्टल, समझ लेना, निकल क्रिस्टल। अब देखो, तो ये क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से इसे रिफ्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्रैक्ट करेगा। यहां पे एक होता है माय डियर स्टूडेंट्स डिटेक्टर, एक आर्कल पे मूव करता है, आर्कल समझ रहे हो, एक आर्क पर मूव करता है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, एक आर्क पर मूव करता है, इज इट क्लियर, एक आर्क पर मूव करता है, तो ये क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये क्या हो गया, रियोस्टेट जिसे आप कहते हो, ठीक है ना, इसमें इसको ज्वाइन कर दो और इधर बैटरीज लगा दो, बड़े बड़े बैटरीज, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, एक और पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, इसे ले जाके ज्वाइन कर दो। अब देखो, ये ज्यादा है, यानी ये हाई टेंडेंसी का है, कहां से कहां तक होगा, लगभग 30 वोल्ट से 100 वोल्ट के बीच, 30 वोल्ट से 100 वोल्ट के बीच, ये होगा 1 वोल्ट से 5 वोल्ट के बीच। अब देखना,
ये LT होगा यानी कि लोअर टेंडेंसी का। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, बात क्या है, ये तो फिगर हो गया। बात ये है कि इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? इस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन। अब हमने क्या कर रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन की फायरिंग हो रही है, एक तरफ से समझ लो ये बंदूक है, इधर से इलेक्ट्रॉन की फायरिंग हो रही है और ये उसकी दुनाली है जिधर से गोली निकल रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से निकला, यहां पे टकराया, ठीक है। यहां पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, टकराया। अब जब यहां पे टकराएगा, ठीक है, यहां पे टकराएगा तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्ट होगा तो किसी एंगल पर रिफ्रैक्ट होगा, ठीक है भाई। कोई चीज रिफ्रैक्ट होती है तो किसी एंगल पे रिफ्रैक्ट होती है। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। क्या कहेंगे, फाई कहेंगे। तो इस फाई एंगल पे क्या हुआ, रिफ्रैक्ट हो गया। अब ये क्या हुआ, यहां पर रिसीव हो गया, ठीक है। यहां पे क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, रिसीव हो गया डिटेक्टर के पास, डिटेक्टर के पास, ठीक है। इसने इसे रिसीव किया। अगर यहां पे रीडिंग आएगी, ठीक है, तब हम क्या समझेंगे कि जो यहां पे इलेक्ट्रॉन था वो वेव फॉर्म में होगा, क्योंकि रिफ्रैक्शन किस चीज की हो सकती है, दो तरीके से, या तो रे हो या वेव हो, ठीक है। अब यहां पे रे कैसे बनेगा, अगर क्या हो, यहां पे जो डायरेक्शन बनेगी इधर, या तो वो कंसीडर करके खत्म कर देगा, ठीक है, या फिर उसे कंटेन कर लेगा। लेकिन यहां पे देखना, तो यहां पे इसके लिए इस फाई को निकालकर लैम्डा की वैल्यू फाइंड की जाती है। तो अब डेविएशन जर्मन ने क्या किया, दो लोगों को पकड़ा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स की दुनिया में दो लोग उस समय सबसे ज्यादा मशहूर थे। वो लोग थे, नाम बता देते आपको, एक तो डी ब्रॉगली जिनका हमने अभी पढ़ा, ठीक है, डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली बाबा। अब आते हैं, दूसरे थे ब्रैग्स। क्या थे सर जी, ब्रैग्स नाम था, ठीक है। ये फिगर क्लियर हो गया, ठीक है। ये इसे लाकर किया गया है ताकि हाई टेंडेंसी में क्या हो सके, इलेक्ट्रॉन के बीम शूटिंग हो सके, ठीक है। जैसे मान लो ये दो नाली है, ये उसकी नली होती है जिसमें से निकलता है, और ये क्या है, शूटर है, ठीक है। इधर जितना पावर दोगे उतना फायरिंग से शूट होगा और निकल क्रिस्टल पे टकराएगा। ये ऑब्जेक्ट है जिस पे टकराना है, टकरा के रिफ्लेक्ट होकर ये पॉइंट है जिसे हम कंसीडर करना है, जिसे डिटेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन के जो गेम हो रहा है वो क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कंसीडर करेगा। अब हमें प्रूफ करना है मैथमेटिकली या फिर एक्सपेरिमेंटली कि ये चीज सही है, यानी कि जो वेव फंक्शन है वो सही है। उसके लिए हमें लैम्डा को सही करना पड़ेगा। अब हमने लैम्डा की बात की, किसकी किसकी, डी ब्रॉगली और ब्रैग्स की, ठीक है। तो अब इन दोनों के लैम्डा की वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब देखो, अब हमें क्या करना है, दो चीजें प्रूफ करनी है। क्या, पहला तो इनके लॉ को निकालना है। क्या करना है, इनके लॉ को निकालना है। इज इट क्लियर? देखो, अगर हम डी ब्रॉगली देखें, ठीक है, किसकी, डी ब्रॉगली बाबा जी की देखते हैं, तो डी ब्रॉगली बाबा का जो वेवलेंथ आया था, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कैसे निकालते हैं, उन्हीं की फॉर्मूला से, लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अंडर रूट वी, ठीक है, एंगस्ट्रॉम में लेते हैं, मीटर में छोड़िए, एंगस्ट्रॉम। तो यहां पे देखना, जब इन्होंने क्या किया, उस एक्सपेरिमेंट में वोल्टेज की वैल्यू जब क्या हुई, 54 हुई, ठीक है, या फिर अप्रॉक्स 50 ले लो, ठीक है, 54 हुई थी, तो क्या हुआ था, यानी कि फाई की वैल्यू जब 54 हुई थी, तो क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो लैम्डा की वैल्यू आई, यानी कि लैम्डा 12.27 अपॉन अंडर रूट 54, एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू आया था, लैम्डा इज इक्वल टू 1.64 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू किसमें आई, ध्यान रखना, यहां पे लिख लेते हैं क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 1.64 एंगस्ट्रॉम, किसके थ्रू आई, डी ब्रॉगली बाबा के थ्रू आई, ठीक है। अब देखो, ब्रैग्स लॉ समझते हो, ब्रैग्स लॉ क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो, d इज इक्वल टू हमने बताया था 0.91, अब 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा करोगे तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम, 1.65 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ब्रैग्स लॉ बताया था हमने,
2d sin थीटा वाला, ठीक है, 2d लैम्डा sin थीटा। अब देखो हमने देखा कि दोनों के थ्रू डेविएशन और जर्मन ने क्या किया, इन दोनों को सामने रखा, डी ब्रॉगली और ब्रैग्स के थ्रू हमने देखा कि जो लैम्डा की वैल्यू है, एक के थ्रू 1.64 एंगस्ट्रॉम आ रही थी, दूसरे के थ्रू 1.65 एंगस्ट्रॉम आ रही थी, ठीक है। तो इन्होंने कहा, डेविएशन और जर्मन, वो भी दो साइंटिस्ट थे, डेविएशन और एक जर्मन, तो उन्होंने कहा कि ये जो वैल्यूज हैं, ठीक है, एक तो हम इसे क्या करें, रेशनलाइज करें तो सेम हो जाएंगी, दूसरी बात ये कि ये बहुत ही सिमिलर है, बहुत ही सिमिलर है। और माय डियर स्टूडेंट्स, आप तो जानते होंगे कि फिजिक्स की दुनिया में एरर होता है, क्या होता है, एरर होता है, एरर परसेंटाइल होता है, चाहे आप कैसा भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके अंदर एरर होगा। तो उन्होंने कहा कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि 0.01% क्या है, एरर है। यानी कि माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो जो दोनों वैल्यू हैं किसकी किसकी, डी ब्रॉगली और ब्रैग्स की, वो इक्वल है या फिर सिमिलर है। ये सिमिलर का साइन हो गया, ये इक्वल का साइन हो गया, तो यहाँ पे दोनों कहा जा सकता है। इसके थ्रू पता चलता है, तो आप लिख लेंगे इसके नीचे, देखो पूरा 10 मार्क्स का आएगा, उसमें आप पूरा पहले लिखेंगे डेविएशन जर्मन का जो फिगर है इलेक्ट्रॉन गन वाला बनाकर विधिवत लिखेंगे कि क्या क्या कहा, फिर उन्होंने डी ब्रॉगली और ब्रैग्स का जो लॉ है लैम्डा फाइंड करने वाला, दोनों का लैम्डा फाइंड करेंगे, फिर लिखेंगे कि बोथ लैम्डास आर सेम, यानी कि दोनों जो वेवलेंथ है वो सेम है, 1.64 और 1.65 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आप कहेंगे कि हो सकता है कि 0.01% एरर हो, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये जो वैल्यूज हैं वो सिमिलर या इक्वल हो जाएंगी। आप इन दोनों कंडीशन को लिखिएगा, या तो ये सिमिलर हो जाएंगी या फिर इक्वल हो जाएंगी। और हमें दोनों कंडीशन में फायदा है, हमें सिमिलर प्रूफ कर दे फिर भी हमारा थ्योरम सही है, अगर हम इक्वल प्रूफ कर दें फिर भी हमारा थ्योरम सही है। तो डेविएशन जर्मन का यहाँ पे लास्ट में लिखना, हेंस इट इज प्रूव दैट कि एनी मैटर है, या फिर जो हमारा चल रहा था, ठीक है, एनी मैटर हैव अ वेव फंक्शन, इलेक्ट्रॉन हैव अ वेव फंक्शन, सीधी बात। यानी कि कहने की मतलब क्या है, यहां पे देखना, ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर ये मूव करेगा, ठीक है, अगर ये मूव करेगा तो इसके पास पहले कुछ मास है, इलेक्ट्रॉन के पास कुछ मास है, जिस वेलोसिटी से मूव करेगा उसके साथ इसके साथ क्या जाएगा, एक वेव जाएगा। ये चीज जो है प्रूव हो जाएगी इसके लैम्डा के साथ, वेवलेंथ के साथ। हमने किसका यूज किया, इसका वेवलेंथ का ही तो यूज किया, 1.64 और 1.65 एंगस्ट्रॉम। भूलना मत, 1.64 किससे आया, डी ब्रॉगली से, 1.65 किससे आया, ब्रैग्स लॉ से, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ये डेविएशन जर्मन एक्सपेरिमेंट था और ये तय है कि 10 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। क्या करेगा माय डियर स्टूडेंट्स, 10 नंबर देकर जाएगा आपको। इज इट क्लियर? तो कल हमने 16 मार्क्स का बताया था, आज 10 मार्क्स इसे भी जोड़ ले, 26 मार्क्स। कितना? 26 मार्क्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक थ्योरी ऐसी है जो इस 26 में 4 जोड़ देगी, केवल 3 फॉर्मूले पढ़ने उसके लिए, ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं करना, जैसे वो तो है बहुत बड़ा, ठीक है, अगर हम पढ़ने लगे तो वो बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं करना। अब खुद सोच लो कि बचा क्या है, खुद सोचो कि बचा क्या। अभी ऑपरेटर की बात नहीं जा रही है, बात कहां तक पहुंची है, हमने काम कहानी की तरफ बताएंगे। तो बात कहां तक पहुंची है कि जो इलेक्ट्रॉन की बातें थी वो यहां तक पहुंच गई कि उसका लैम्डा की वैल्यू सही तय हो गया, जो डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था हमारा वो सही था, डेविएशन जर्मन ने उसे प्रूव कर दिया। यहां तक बात खत्म हो गई, ठीक है। अब यहां पे एक नया मुद्दा उठा कि सर जी जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो कहां मूव करेगा, किसी ऑर्बिट में मूव करेगा, ठीक है। अगर किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और अगर ऐसी बात है हम उससे जान सकते हैं, उसकी वेवलेंथ को जान सकते हैं, तो हमें यह भी पता होना चाहिए उसका पोजीशन मोमेंटम क्या है। और जहां पर पोजीशन और मोमेंटम की बात हुई, क्या पोजीशन एंड मोमेंटम की बात हुई, आपका दिमाग कहां दौड़ जाएगा, क्लास 11th के कॉन्सेप्ट हाइजेंस प्रिंसिपल पे। हाइजेंस प्रिंसिपल पे अगर आपने क्लास 11th में पढ़ा है तो, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल पे। तो बस अब वहीं पहुंचने वाले हैं। अब हाइजेंस प्रिंसिपल का असली मतलब पता चलेगा। हमने हाइजेंस प्रिंसिपल में पढ़ा था, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया ना कि अब क्या पढ़ने वाला है, हाइजेंस प्रिंसिपल शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आ जाओ, हाइजेंस प्रिंसिपल में आपका स्वागत करते हैं।
हाइजेंस प्रिंसिपल समझना। देखो क्लास 11th में जो आपने पढ़ा था वो एक सिंगल फॉर्म था। क्या पढ़ा था आपने? डेल एक्स वाला, डेल पी एक्स वाला जो समझा था, ठीक है। आपने पढ़ा था डेल पी, ठीक है। ये क्या हो गया? डेल पी हो गया मोमेंटम, पी एक्स इंटू डेल एक्स, ऐसा भी कहता है, या फिर डेल एक्स इधर लिख दो, डेल पी एक्स उधर लिख दो, ठीक है। लिख दे, उधर ही लिख देते हैं भाई। क्या करते हैं सिस्टमेटिक वे में, डेल एक्स डेल पी एक्स। देखो यहां पे जो साइन होगा ये क्या होगा? ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच नॉट अपॉन क्या? एच नॉट अपॉन 2। ये हो गया इसका पहला वाला। इसमें जो डेल एक्स है वो डिनोट कर रहा है किस चीज को? बताओ, टाइम या पोजीशन? पोजीशन या मोमेंटम? ये मोमेंटम, पोजीशन, ठीक है। अब देखो ये क्लास 11th में आपने पढ़ा था। अब भाई अब 11th में तो हो नहीं, अब आ गया बीएससी में। अब देखो जो इसकी सेकेंड थ्योरी है, हम इसे मॉडरेट करना चाहें तो हमें इसे किस पे लाना पड़ेगा? एंगल पर लाना पड़ेगा, यानी डेल जे डेल थीटा ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच नॉट बाई 2, ठीक है। ये कैसा हो गया? बीएससी सेकेंड ईयर लेवल का। लेकिन अब आप किसमें हो? थर्ड ईयर में। अब आ जाओ, ये तीसरा फॉर्मूला जो आपको थर्ड ईयर लाइफ बना देगा, किसने दिया था? आइंस्टीन ने। डेल ई डेल टी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच नॉट बाई 2। अब देखो मत पूछना, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर आया था, ठीक है। इसमें आइंस्टाइन ने यह भी कहा था कि कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा तेज नहीं चल सकती, ठीक है। अगर वो चलेगी तो टाइम पीरियड को क्रॉस कर जाएगी। रिलेटिविटी अगर पढ़ोगे तब जानोगे, ठीक है। तो रिलेटिविटी की बात नहीं हो रही यहां पे। देखो इन तीन फॉर्मूलेस के बारे में, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर उन्होंने ला दिया। उसके बाद इन्होंने लाया एनर्जी और टाइम, एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर के लिए, ये हो गया पोजीशन और मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो ये तीन छह चीजों के बारे में जो अनसर्टेनिटी हुई, किसके थ्रू? उस इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसे हम किस में पढ़े थे? हाइजेंस प्रिंसिपल में, ठीक है। हाइजेंस प्रिंसिपल में आपसे सीधा क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा कि जितनी भी अनसर्टेनिटी थी उनके फॉर्मूलेस को बताइए, उनको बताइए। तो हमने क्या किया? उनके फॉर्मूलेस को बता दिया। ये बना हुआ था उनका इक्वेशन, ठीक है। ये तीनों इक्वेशन है और इनके बारे में हमने जो बताया, ठीक है, पोजीशन मोमेंटम के लिए, एंगुलर के लिए और साथ में एनर्जी टाइम के लिए, ये चीज आप क्या करेंगे? उसमें लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हाइजेंस की थ्योरी आई, ठीक है। अब जब हाइजेंस की थ्योरी आ गई तो यहां पे पता चला कि जो वेव फंक्शन है, ठीक है, क्या जो वेव है, हमने मान लिया कि वहां पे वेव फंक्शन है। इलेक्ट्रॉन अब स्टेबल हो गया क्योंकि वो क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स के जो लिमिटेशन था कि हमें क्या नहीं पता था? पोजीशन मोमेंटम नहीं पता था। अब वो हम क्या कर चुके हैं? उससे आगे बढ़ चुके हैं, होल्ड कर चुके हैं एक नए स्टेबिलिटी एरिया में किसी इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। यानी कि अब हमें इलेक्ट्रॉन से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अब किस चीज से है कि जो वेव फंक्शन इसने शो किया वो वेव फंक्शन क्या है? तो श्रोडिंगर वेव फंक्शन और जितने भी वेव फंक्शन आने वाले हैं, ठीक है, उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि एक लेक्चर और बनाना पड़ेगा। लेक्चर नंबर 3 में, रिवीजन के लेक्चर नंबर 3 में हम उस वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स जितनी भी चीजें बची हैं लास्ट लेक्चर 3 में आ जाएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की कहानी इतनी थी कि हमने डी ब्रॉगली को प्रूव किया डेविएशन जर्मर के थ्रू, और वो जो इलेक्ट्रॉन था उसे हमने साबित किया माय डियर स्टूडेंट्स कि वो अगर इसमें मूव कर रहा है तो 6 तरीके हो सकते हैं। पोजीशन मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर वाले 2 कंडीशन और एनर्जी टाइम, ठीक है, जिसके लिए 3 इक्वेशन बने हैं और यही 3 इक्वेशन आपके एग्जाम में पूछता है। ये पूछता है 4 नंबर में। देखो हमने कल 16 नंबर का बताया था, आज अभी हमने डेविएशन जर्मर 10 मार्क्स का होता है और ये जो होता है 4 मार्क्स का हाइजेंस प्रिंसिपल, यानी कि टोटल हम पहुंच चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स 30 मार्क्स, ठीक है। हमने 30 मार्क्स ऑलमोस्ट कवर कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट क्या कवर ही कर लिया। बचा हुआ 20 मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स आपको गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर 20 मार्क्स के लिए। तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, टेक दिस ड्रीम्स ऑफ